बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि थीम्स क्या चीज़ है और पूरी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस वेबसाइट उसका बैक एंड जो है उसका हमने ओवरव्यू लिया और देखा कि कौन कौन सी बेसिक सेटिंग्स हैं जो हमने जब हम न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वो करनी है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे थीम की, जो ये वर्डप्रेस का बैकएंड है। अब थीम का बैकएंड देखेंगे और थीम की कस्टमाइजेशन देखेंगे। मीन थीम को हमने कैसे जो है सेटिंग उसकी करनी है, बेसिक सेटिंग जो थीम की करनी है वो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे पेज बिल्डर्स, कि हम पूरी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ के ज़रिए बना सकते हैं, क्योंकि थीम हमने बात की पिछले लेक्चर्स में कि थीम जो है वो एक लेआउट प्रोवाइड करता है। लेआउट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। तो हम उसके लिए अपीयरेंस में जाएंगे एंड यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। एक इसको कस्टमाइजेशन को ओपन करने का एक वे ये है। दूसरा, हम अपीयरेंस में थीम्स में जा सकते हैं और वहाँ पे ये कस्टमाइज इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो है टैब सेम ओपन होंगे। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट वाला जो है इसको यूज़ करेंगे मेथड अपीयरेंस कस्टमाइज एंड डायरेक्ट। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो हमारी थीम है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो लेआउट हम बात करते हैं कि लेआउट, तो इसमें हेडर, फुटर एंड जनरल सेटिंग्स, इसके अंदर ये लेआउट, साइड बार, इमेजेस किस तरह की होंगी, स्क्रॉल टू टॉप, इसको हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। 404 पेज मीन के कोई अगर हमारी वेबसाइट की डोमेन जो नेम है इसके आगे कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो कि हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं पेज करता, उस पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम और मैं एंटर करता हूँ तो ये हमें 404 पेज दिखाएगा। ऊप्स दैट पेज कांट बी फाउंड। सो इसको हम 404 पेज कहते हैं, तो हम इसकी भी सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कमेंट्स के कमेंट्स जो हैं आए वो उसमें क्या क्या चीज़ें हों और क्या क्या चीज़ें हम स्टॉप कर सकें। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स, ये क्या चीज़ है ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड सोशल लिंक्स, हमारी कोई अपनी वेबसाइट जो है उसके हमारे अकाउंट हैं तो उनका लिंक हम यहाँ पेस्ट करेंगे और वो ग्लोबली लग जाएगा। ये यहाँ पे जो भी हम सेटिंग करते हैं थीम की, ये ग्लोबली अप्लाई होती है, पूरी वेबसाइट में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर्स में जाएं एंड देन अगेन मैं कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक पैलेट है। ये जो पैलेट ब्लू वाला है ये कैडेंस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। हम इनको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं हेक्स कलर जो है वो दूंगा और एंटर करूँगा और ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं सबको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने एडिशनली कोई ऐड करना है तो मैं यहाँ पे और भी पैलेट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मिले हुए हैं तो उनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं गूगल पे लिख सकता हूँ कलर पैलेट्स, तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। इसमें ये वेबसाइट है, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और मुझे ये पूरे सारे जो कलर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा हम चैट जीपीटी जो है उसको भी हम अपनी वेबसाइट जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि मेरी वेबसाइट इस तरह की है। फॉर एग्जांपल ये लॉयर की वेबसाइट है, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये डॉक्टर की वेबसाइट है, या किसी भी तरह की वेबसाइट है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे चैट जीपीटी को और उसको कहेंगे कि हमें इसके इसके मुताबिक कलर पैलेट्स दो, उनके हेक्स कोड। ठीक है, तो हम हेक्स कोड यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी होते हैं, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं RGBA एंड हेक्स। तो हम हेक्स को यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे कि हेक्स कलर जो है वो दे एंड देन उसके अलावा हम कहेंगे कि हमें जो है फ़ॉन्ट्स भी प्रोवाइड करे, वो टाइपोग्राफी में आएगा। हम उसको नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कलर्स वो हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर ये इस कलर की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये ब्लैक, ये बैकग्राउंड, ये वाइट, ये सारे कलर्स इन्हीं कलर्स की वजह से आ रहे हैं। हम इनको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया। ठीक है, ये जहाँ जहाँ ये चीज़ अप्लाई होगी तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल-Z के साथ बैक करता हूँ। ठीक है, अगर कंट्रोल-Z से नहीं हुआ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद साइड बैकग्राउंड एंड कंटेंट बैकग्राउंड, इसके अलावा टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड, टाइटल अबव कंटेंट ओवरले कलर, हम इन सबको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लिंक है। ठीक है, हमारी वेबसाइट में फ़िलहाल जब हमने पूरी वेबसाइट जो है इंस्टॉल की थी तो हमारी वेबसाइट और तरह की थी। हमने थीम को ऐड किया तो हमारी वेबसाइट अब इस तरह शो हो रही है। ठीक है,
ये हमारी वेबसाइट अब इस तरह शो हो रही है। तो जब भी हम कोई थीम ऐड करते हैं तो वो थीम जो है उसके मुताबिक वेबसाइट शो होती है, क्योंकि सारा लेआउट चेंज हो जाता है। सो लिंक क्या है, यहाँ पे ये लिंक है। जैसे मैं यहाँ पे ये होवर करूँ तो ये आप लेफ्ट बॉटम पे देख सकते हैं कि ये लिंक है। इसी तरह ये भी लिंक है। तो क्या करेंगे, लिंक जो है उसको मैं चाहता हूँ कि वो हाईलाइट हो या हाईलाइट अंडरलाइन, ठीक है, या अंडरलाइन ना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नो अंडरलाइन। मैं जब इसको अपडेट करूँगा, पब्लिश करूँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा, इसी तरह मैं 2-3 सेटिंग करता हूँ, देन वहाँ देखते हैं हम जाके, ठीक है। ये कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह करूँगा। एंड देन ये कलर है फर्स्ट इनिशियल कलर, क्योंकि ये हमें शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये ब्लू हो गया, क्योंकि ये दूसरे वाला कलर है। होवर का मतलब होता है कि हम उसके ऊपर मूव करें, ठीक है, तो उसके उसकी वजह से कौन सा कलर आए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला ब्लू चाहता हूँ कि ये ब्लू हो, तो मैं इसके ऊपर जब अब होवर करूँगा तो ये वो वाला कलर शो होगा, ठीक है। इसके बाद मैं पब्लिश करूँगा तो ये सेटिंग, अभी फ़िलहाल मैं इसको अपडेट भी करूँ तो ये कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे जब इसको पब्लिश कर दूँगा तो मेरे कलर जो हैं वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो गए हैं, मैं इनको चेंज नहीं करना चाहता, बैक वापस आना चाहता हूँ तो मैं वही कलर यूज़ कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये कलर पैलेट हमें हर बार ये कलर पैलेट ही शो होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेट किए हुए हैं। साइट बैकग्राउंड क्या है, ये फ़िलहाल आपको ये लाइटेस्ट ब्लू शो हो रहा है और यहाँ पे वाइट। ये डिफरेंस इसकी वजह से है साइट बैकग्राउंड के, पूरी वेबसाइट के अंदर इसका बैकग्राउंड जो है वो कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैंने ये इसको इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये मैं ब्लैक कर दूँगा। इसी तरह और भी हमारे पास सेटिंग्स हैं, यहाँ पे मैं हेक्स डालूँगा, आरजीबी जो भी कलर होगा। इसके अलावा और सेटिंग है, मैं ग्रेडियंट डाल सकता हूँ। एक साइड में जो है ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और एक साइड जो है मैं उसको कोई भी कलर दे देता हूँ, वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वो कलर हो गया, ठीक है। अब मुझे पीछे कोई कलर यूज़ नहीं करना, सिंपल कलर यूज़ भी नहीं करना और ग्रेडियंट भी यूज़ नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज यूज़ करूँ जो कि इमेज रिपीट होके पूरी वेबसाइट के अंदर एज अ बैकग्राउंड लगे, ठीक है। तो मैं वहाँ यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूँगा, उसको रिपीट करूँगा एंड देन बैकग्राउंड साइज़ जो है उसको ऑटो करूँगा एंड देन अप्लाई करूँगा, तो वो मेरा जो है इमेज जो है वो लग जाएगी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं इसको कलर करता हूँ और इस पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है उसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंटेंट बैकग्राउंड क्या चीज़ है, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, ये नेक्स्ट हम देखेंगे। टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड के यहाँ पे जो हमारा पेज होगा उसकी उसका बैकग्राउंड क्या हो, ठीक है। इसके अलावा ओवरले कलर क्या हो, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे आने वाली वीडियोस में जब जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। इसके अलावा बटन्स, तो हमारी वेबसाइट में कोई भी बटन, फॉर एग्जांपल मैं एक बटन अभी ऐड करता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें कि क्या हमें ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। मैं इसी के अंदर ही बटन डालता हूँ, वो यहाँ पे बटन शो होगा, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ एंड देन कलर्स बटन्स। अब यहाँ पे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो डार्क ब्लू होता है और वैसे वो लाइट ब्लू है, तो वो इसकी वजह से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये होवर कलर है। एक्टिव कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं नहीं चाहता तो मैं इसको ऑफ कर दूँगा। अब ये इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो चेंज कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह ये होवर कलर, तो ये ख़त्म हो गया एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लग गया। इसी तरह ये बॉर्डर है, हम इस पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ये हम यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग में नहीं लगाते। इसके अलावा रेडियस है, अगर हम रेडियस लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं 20 का रेडियस लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरा जो है रेडियस लग गया। आपको कहीं भी बटन डालूँगा तो वो इसी तरह शो होगा। मैं इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर ये जो कलर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट, मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं फ़ॉन्ट जो है उसको सेलेक्ट करूँगा, कोई भी फ़ॉन्ट जो मुझे अच्छा लगता है। कुछ अच्छे फ़ॉन्ट उनमें रूबिक मैं लिख देता हूँ कौन-कौन से अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है।
रूबिक एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसी तरह मोन्स्टेरेट ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। हेल्वेटिका ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह रोबोटो ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। इसके अलावा जो है आप जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, या जैसे आपको पहले बताया कि आपने चैटजीपीटी की हेल्प ले लेनी है और उसको बताना है कि मेरी वेबसाइट इस तरह की है, इस कैटेगरी की है, उसके मुताबिक मुझे कलर पैलेट्स और फ़ॉन्ट प्रोवाइड करो, तो वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्टाइल क्या चीज़ है, कि जो फ़ॉन्ट है, ये वाला टेक्स्ट जो है ये थिन हो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये थिन हो गया। इसी तरह मैं अगर बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे हम स्टाइल में इसको एक्स्ट्रा बोल्ड 900 जो भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको 500 या 600 रखते हैं, ठीक है। मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके आता हूँ। अब इसके बाद ये साइज़ है, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरह ये लाइन हाइट होती है कि अगर हमारी लाइन लंबी है और वो दूसरी लाइन में शिफ्ट होती है, ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो है उसके दरमियान में कितनी स्पेस हो, तो वो ये लाइन हाइट की वजह से हम कर सकते हैं। अभी हमें कोई भी लाइन ऐसी शो नहीं हो रही जो कि डबल लाइन दूसरी लाइन में गई हो। जब ये हम देखेंगे कि कोई लाइन सेकंड लाइन में होगी तो हम इसकी सेटिंग करेंगे और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। वरना अभी फ़िलहाल जो है मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाली 1.4 यही यूज़ करूँगा। लेटर स्पेसिंग क्या है कि ये लेटर्स जो हैं इनके दरमियान में स्पेसिंग क्या हो, क्योंकि ये सेटिंग सिर्फ बटन पे लग रही है, तो मैं यहाँ पे बटन को देखूँगा। अभी ये जो लेटर्स हैं इनके दरमियान में स्पेस मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह ये देख सकते हैं कि ये कितनी डिक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब ये माइनस में चली गई है। इसको मैं 7 करके देखा, मैंने 1 देखा, ये 1 भी ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल ख़त्म करूँगा, साइड पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट में ये वाली सेटिंग्स होती हैं, ये कहीं भी हम देखें तो ये नॉर्मली यही होती हैं। मैं इस अगेन बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ। पैडिंग क्या चीज़ है? पैडिंग एंड मार्जिन ये 2 चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैडिंग क्या चीज़ है। कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट और ये जो इसका बॉर्डर हम कह देते हैं कि एंडिंग पॉइंट, इसके दरमियान में स्पेस, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे यहाँ पे 1 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 1 हो गई। यहाँ भी 1 करता हूँ, यहाँ भी 1 करता हूँ, यहाँ भी 1। अब ये 1 जो है ये बहुत कम स्पेस होती है, 1 पिक्सल। लेकिन मैं अगर इसको 10 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ऊपर 10 हो गई। ये जो फर्स्ट होती है ये टॉप की होती है, ये जो सेकंड वाला है इसको हम राइट कहते हैं, ठीक है। ये राइट पे अप्लाई हुई है। इसी तरह ये बॉटम पे होती है, ठीक है, एंड ये लेफ्ट पे होती है। तो मैंने अब 10-10 हर तरफ अप्लाई कर दी है। अब मुझे पता है कि ये टॉप वाली है, मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ। सॉरी, ये राइट वाली है, इसको मैं 10 करूँगा, और ये फर्स्ट वाली जो है इसको मैं 5 करूँगा। नीचे वाली जो है बॉटम वाली उसको भी मैं 5 करूँगा। तो ये मेरा बटन जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अब ये सेटिंग कब अप्लाई करनी है? जब ये बटन जो है मैंने एक छोटा या बड़ा करना है, ठीक है। अब इससे हम कर सकते हैं, वरना मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे चला जाऊँगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये यहाँ पे शैडो आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो वो यहाँ इसकी वजह से है। हम इसको नॉर्मली नहीं यहाँ से कुछ भी करते, ये जब हम बटन्स बनाते हैं वहाँ पे ही करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी स्प्रेड इंक्रीज़, कलर इंक्रीज़, ये 2 सेटिंग्स बहुत अहम है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में जब हम पूरी वेबसाइट का ये पेज बना रहे होंगे तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसी तरह ये होवर स्टेट में अगर आप होवर जो है शैडोज़ को चेंज करना चाहते हो तो ये देख नॉर्मली जो है इस पे अप्लाई हुई है। लेकिन जब मैं इसको होवर करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाती है, मतलब शैडो ज़्यादा हो जाती है। ये इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ ब्लर भी ज़्यादा है और वाइब भी है, ठीक है। सो ये सेटिंग हमने बटन की सेटिंग देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबली ये जो टेक्स्ट है इस पे हम पूरी सेटिंग कैसे लगा सकते हैं। पीछे भी हमने टाइपोग्राफी की बात की, लेकिन वो सिर्फ बटन के लिए थी। अब हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे तो वो पूरी वेबसाइट के ये जो टेक्स्ट होगा इस पे अप्लाई होगी। बेस फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि अगर हम हेडिंग और दूसरा टेक्स्ट, ठीक है, हेडिंग और आंसर वाला टेक्स्ट जो है उसको हम चेंज नहीं करते, हम उसको सेलेक्ट नहीं करते फ़ॉन्ट को, तो कौन सा अप्लाई हो, तो ये बेस है। अब यहाँ पे मैंने पीछे बात की कि रूबिक एक अच्छा फ़ॉन्ट है, तो हम यहाँ रूबिक ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
मोस्टली रूबिक जो है ब्लॉग वेबसाइट उसमें यूज़ किया जाता है और ये एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसके बाद रेगुलर में हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद हेडिंग, अब मैं हेडिंग जो है उसका कलर यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनहेरिट हेडिंग फ़ॉन्ट, ठीक है। इसके बाद H1, H1 क्या चीज़ है? फर्स्ट हेडिंग को कहते हैं, या पेज का जो हम टाइटल रखते हैं उसको हम H1 कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मज़ीद H2 क्या चीज़ है? H3 हम पूरी वेबसाइट जो है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। हमें आइडिया होगा कि कहाँ पे हमने H1 रखना है, H2 रखना है, H3 जो कि ये SEO वाली चीज़ें हैं। इसी तरह कहाँ किस चीज़ को पैराग्राफ रखना है, तो ये हम सब देखेंगे। नॉर्मली ये डेवलपर्स को आइडिया नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम खुद एसईओ जानते हैं तो हम इसको एसईओ वाइज चीज़ देखेंगे, ताकि जब हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएं और उसको अगर हम सिर्फ होम पेज बनाएं या कुछ पेजेस बनाएं और उस पर ब्लॉग्स ना भी डालें, उसको उसकी एसईओ जो ना भी करें, तो भी हमें रैंकिंग में बूस्ट मिले, ठीक है। सिंगल पेज भी रैंक हो, तो उसके लिए हम ये H2 H3 सब कुछ देखेंगे। फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, जो इनहेरिट है वही रहने देता हूँ। अब इनहेरिट का क्या मतलब है कि जहाँ पे जो मैंने हेडिंग में चूज़ की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग में यहाँ पे एरियल हेल्वेटिका चूज़ करता हूँ, तो जहाँ जहाँ भी हेडिंग होगी वो एरियल हेल्वेटिका में होगी और बाकी जो टेक्स्ट होगा वो रूबिक में होगा, ठीक है। इसी तरह मज़ीद अगर मैं H1 का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्रेड क्रम्ब का चेंज करना चाहता हूँ, उनके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स, मतलब वो फ़ॉन्ट जो अवेलेबल नहीं है उनको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे चाइनीज़ में करूँगा तो चाइनीज़ फ़ॉन्ट मेरा अप्लाई हो जाएगा। ये गूगल फ़ॉन्ट्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एसईओ वाइज़ अच्छी चीज़ नहीं है। जब हमारी वेबसाइट की स्पीड हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। ये टाइपोग्राफी हमने देखी। नेक्स्ट इसके बाद हेडर, तो हमारे पास 3 हेडर रोज़ हैं। मैंने पहले सबसे शुरू में बताया था, जब थीम के बारे में बता रहे थे कि ये 3 रोज़ होती हैं, तो हम यहाँ पे सारा कुछ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लोगो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है। इसी तरह प्राइमरी नेविगेशन, इसका क्या मतलब है कि मेन्यू जब हम बनाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। फिलहाल हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बटन खुद ऐड किया था। जब बटन की सेटिंग कर रहे थे तो ये बटन शो हो रहा है। इसके मैं क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जब नॉर्मल हम आएंगे, ठीक है, थीम की कस्टमाइजेशन बैकएंड पे हेडर बनाते वक्त, तो ये हमारे पास इस तरह होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद सेकेंडरी नेविगेशन ऐड कर सकते हैं, जो कि हम मोस्टली ये इस रो में करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह शो करते होते हैं। अभी हमने नहीं बनाई तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर बटन ऐड करना चाहता हूँ मिड में, तो मैं यहाँ पे मिड बटन कर दूंगा। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि ये इस तरफ आए, तो ये बटन राइट साइड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे बटन शो होगा, यहाँ पे नेविगेशन शो होगी, फिर यहाँ पे हमारा लोगो शो होगा। अब सेकेंडरी नेविगेशन नीचे। इसी तरह मैं मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। सोशल आइकन्स ऐड करना चाहता हूँ, दरमियान में ये शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब की हम सेटिंग इंडिविजुअली कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं HTML मीन उसमें लिखना चाहता हूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ। अब इंडिविजुअल सेटिंग हम इनकी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। लोगो से शुरू करते हैं कि लोगो इसकी, ये गेयर आइकन जो है इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई लोगो है जो आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे जो वेबसाइट का लोगो होता है वो अप्लाई करूँगा। अब ये कलर हंट का ये लोगो है जो इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो यहाँ पे उन्होंने यहीं से किया हुआ है, ठीक है। ये लोगो में यहाँ पे ये लोगो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद आप क्या शो करवाना चाहते हो, सिर्फ लोगो शो करवाना चाहते हो, या लोगो के साथ आप जो हमने साइट टाइटल वो पीछे वर्डप्रेस की सेटिंग में जाके वहाँ पे लिखा था, ठीक है, जनरल सेटिंग में, तो वो भी शो करवाना चाहते हो। क्योंकि अभी हमारे पास लोगो नहीं है, सिर्फ हमारी साइट टाइटल है, तो हम अगर लोगो एंड टाइटल करेंगे तो लोगो शो, क्योंकि हमने डाला नहीं है तो वो शो नहीं हो रहा, टाइटल शो हो रहा है। लेकिन मैं अगर सिर्फ लोगो करूँगा तो यहाँ से मेरा टाइटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम वहाँ जाके चेंज नहीं करना चाहते, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो यहाँ भी चेंज होगा, और यही सेटिंग वहाँ पे वर्डप्रेस की जो सेटिंग है वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद साइट आइकन हमने वहाँ भी बात की, फैब आइकन को कहते हैं। तो ये साइट आइकन ये वाला आइकन होता है, ठीक है। इसको लोगो कहते हैं और इसको साइट आइकन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद HTML क्या चीज़ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस HTML को मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ, मैं इसको फुल ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। मोस्टली ये यूज़ किया जाता है ई-कॉमर्स में, जहाँ पे हमने लिखना होता है कि भाई देयर इज़ प्रमोशन ऑफर ऑफ फ्री डिलीवरी अबव $50, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इससे भी अच्छी चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे। इसके बाद हम इसको अकेले को भी कलर दे सकते हैं और पूरी रो को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इसकी अगर हम सिर्फ इस HTML की भी टाइपोग्राफी वगैरह चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल, साइज़ सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह अगर हम इसमें लिंक लगा दें, किसी जगह पे लिंक लगा दें तो वो अंडरलाइन हो या ना हो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लिंक का क्या कलर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्जिन आया है, वहाँ पे पैडिंग आई थी। पैडिंग और मार्जिन देयर इज़ डिफरेंस। पैडिंग क्या होती है कि अंदर वाली जो जगह है वहाँ पे जगह देना। आम ज़ुबान में लेमैन लैंग्वेज में ये है कि अंदर की साइड पे स्पेस देना। और मार्जिन क्या है, बाहर वाली स्पेस देना, बाहर की तरफ स्पेस देना, ठीक है। अब मैं अगर इस पे मार्जिन लगाता हूँ बॉटम पे 50 का तो आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे आ गया क्योंकि ये बॉटम मार्जिन लग गया। अब यहाँ पे पैडिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि हम टेक्स्ट के अंदर नहीं ऐड कर सकते। हाँ, अगर अगर यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया होता जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो वहाँ पे हम पैडिंग डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ, कुछ ऐड नहीं करता और मैं इसको HTML को भी ख़त्म कर देता हूँ। हमने HTML देख लिया। इसी तरह सोशल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ जो सा भी मैं यूज़ करना चाहूँ, ठीक है। इसके बाद मैं खुद से भी कोई ऐड करना चाहता हूँ वो SVG भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अगर मज़ीद सोशल आइकन्स भी यूज़ करना चाहता हूँ तो यूट्यूब ऐड करना चाहता हूँ तो यूट्यूब भी मैंने ऐड कर दी। इसी तरह हम सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आइकन्स हैं, इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करूँगा। ये EM में है, हम इसको PX में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 40 करूँगा तो ये 40 हो जाएगा। नॉर्मली हम PX में यूज़ करते हैं, पिक्सल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने 10 कर दिया, ठीक है। ये स्पेस मैं इतनी चाहता हूँ। इसी तरह अब ये जो हैं इनके अंदर लिंक कौन सा हो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेट सोशल लिंक्स। यहाँ पे हम फेसबुक का लिंक डालेंगे, यहाँ हम ट्विटर का डालेंगे, थ्रेड का डालेंगे, इंस्टाग्राम एंड सारे जितने भी हमारे हैं वो यहाँ पे डालेंगे, वन टाइम डालेंगे। और जहाँ जहाँ भी हम ये सोशल आइकन्स वाला जो है एलिमेंट इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो लिंक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बैक आता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी नेविगेशन है, ठीक है। तो ये हम जब मेन्यू बनाएंगे तब आएंगे इस पे। और इसी तरह सेकेंडरी नेविगेशन है। फिलहाल हमें जो चीज़ें जो फ्री वाला कैडेंस है, ठीक है, थीम जो है वो प्रोवाइड ये वाली चीज़ें करता है कि एक सर्च, HTML, ठीक है। इसी तरह लोगो, सोशल, प्राइमरी, बटन एंड सेकेंडरी। लेकिन जब हम कैडेंस प्रो की तरफ जाएंगे, प्रो थीम की तरफ, ठीक है, तो वो भी हम बाय करेंगे, ठीक है। फाइबर से बाय कर लेंगे, 1400 का आता है, ठीक है। तो हम उसको बाय करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह हम हेडर देख लिया, फुटर में जाते हैं तो फुटर जो है उसमें भी 3 रोज़ हैं और उसमें भी हम ये कॉलम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस एक चीज़ रह गई कि हम हेडर को अगर कलर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं HTML अगेन करता हूँ तो मैंने HTML जो लिखा हुआ था वो HTML शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका पूरी रो का एक बैकग्राउंड कलर हो, मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब ये जो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो अप्लाई होगा पूरी रो पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है कलर जो है वो रेड दे दूँ तो वो रेड हो गया, ब्लू देना चाहता हूँ तो ब्लू हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कलर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है इसका कलर वाइट हो
मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन में आऊँगा, इसके फ़ॉन्ट में जाऊँगा, यहाँ पे बाइट कर दूँगा और ये बाइट हो जाएगा। और मैं इसके मज़ीद भी अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको लगा रहने देते हैं, ठीक है। ये सोशल ख़त्म कर देते हैं एंड बटन भी रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हेडर की हमने पूरी सेटिंग देख ली कि हम कलर कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी कलर लगा सकते हैं और नीचे वाली बॉटम को भी लगा सकते हैं। अब फुटर में भी सेम चीज़ है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मेरे से उसका कलर मांगेगा, ठीक है। अगर कोई लिंक है अंदर, क्योंकि हेडर फुटर में लिंक्स ही होते हैं, ठीक है, उनको वो कैसे सेटिंग करना चाहते हैं, अंडरलाइन हो या ना हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली हम नो अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह टॉप रो ये जो है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड क्या हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई करेंगे। जब हम ये फुटर बनाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जनरल में एंड यहाँ पे थीम क्रेडिट को ख़त्म कर देंगे ताकि ये कैडेंस WP जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड यहाँ पे में हम शुरू में कॉपीराइट लिख देंगे। सो इट इज़ कॉपीराइट C 2024 बिब्टिक्स। अब मैं दरम्यान में कुछ भी लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा ताकि ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। इसको मैं मिड लाइन करना चाहता हूँ, मिडल लाइन करना चाहता हूँ। ये जो है क्या है कि अगर ये पूरी है, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। और ये वाली चीज़ ये ऊपर नीचे है कि ये पूरी रो में ऊपर शो हो, मिड में हो या बॉटम में हो। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही क्योंकि ये सिर्फ अकेला है, ठीक है। तो ये भी हम रहने देते हैं। इसी तरह अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें एक फुटर नेविगेशन जो कि हम मेन्यू टाइम बनाएंगे। इसी तरह सोशल, हम यहाँ पे भी सोशल अप्लाई कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सोशल मोस्टली हम बॉटम रो पे डालते हैं, तो ये बॉटम रो सिंगल रो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, एक रो में 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको भी 3 करूँ तो मैं इसके ये गेयर आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 5 भी कर सकता हूँ, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको 3 करता हूँ, कॉपीराइट को मिड में लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं सोशल डालता हूँ, तो मेरे सोशल जो है वो यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। और ये इसकी जो मैंने सेटिंग हेडर में की वही तो यहाँ भी होगी अप्लाई, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्लोबल सेटिंग होगी। अब इसके बाद ये क्या चीज़ें हैं, विजेट 1 2 3 4 5 6 कि हम इसमें इंडिविजुअली चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये 6 हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मिड मिड रो जो है उसको मैं 4 करूँ, ठीक है। और उनकी अलाइनमेंट ये हो कि लेफ़्ट साइड जो है वो 40 हो, देन 20 क्योंकि 40 वाले में हम अपनी डिस्क्रिप्शन देते होते हैं और जो बाकी 20 हैं उनके अंदर हम अपनी कैटेगरीज पेजेस वगैरह शो करवाते हैं। ये आपको ज़्यादा समझ आएगी जब हम फुटर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से भी हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और सारा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब फुटर पे हमने देख लिया, उसको कलर कैसे लगाना है, बैकग्राउंड वो भी आपको आता है, हमने हेडर में देख लिया। इसके बाद जनरल सेटिंग है, तो इसमें लेआउट, अपनी वेबसाइट जो है हमारी वो उसकी विड्थ कितनी हो, तो वो यहाँ पे नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 1290 है, तो हम इसको 1400 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे मैं सिर्फ इसको 200 करता हूँ तो मेरा सारा कंटेंट 200 के दरमियान में आएगा, ठीक है। इसी तरह 2000 करता हूँ तो ये पूरा जो है 2000 तक स्पेस लेगा, ठीक है। ये देखें 2000 तक, जब 2000 कंप्लीट हो गया वहाँ पे ये रुक गया, ठीक है। इसी तरह अगर 2000 की जगह पे 1400 करता हूँ तो ये 1400 इतना सा होगा, ठीक है। ये भी हमें समझ आ गई, ठीक है। तो नॉर्मली 1400 यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये लेफ़्ट पे और राइट पे कितनी स्पेस हो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप और बॉटम में कितनी स्पेस हो, ठीक है, ये टॉप पे स्पेस है वो कितनी हो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल पोस्ट, जब हम सिंगल पोस्ट में जाएंगे वहाँ पे जो है स्पेसिंग देनी होगी तो वो कितनी देनी हो यहाँ पे होगी, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर में आहिस्ता आहिस्ता सबको देखेंगे। इसी तरह साइड बार मैं यूज़ करूँगा जब हम ब्लॉग पेज बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें साइड बार कितने % है, तो नॉर्मली मैं इसको 25% कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको ओके। देन इसके बाद इमेजेस हैं कि हम इमेजेस जो हैं उनको एक ग्लोबली रेडियस देना चाहते हैं। कोई भी इमेज ऐड करूँ तो उस पर रेडियस लग जाए। नॉर्मली इसको रेडियस नहीं दिया जाता, जिस इमेज पे लगाना होता है वहाँ पे लगा लिया जाता है, ठीक है। स्क्रॉल टू टॉप क्या है
कि हमारी वेबसाइट की लेंथ जब इंक्रीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट ने स्क्रॉल टू टॉप यूज़ नहीं किया, मीन जब मैं यहाँ पे हो मतलब नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे एक आइकन शो होता है, जिस पे क्लिक किया जाए तो ये पूरा बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल टू टॉप। देन 404 पेज हमने देखा कि इसका लेआउट किस तरह का हो, ये लेआउट हम देखते हैं अभी पेज की सेटिंग में। इसी तरह कमेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि कमेंट्स जो है उसमें वेबसाइट फील्ड जो है उसमें मूव कर दूँ ताकि मेरे पास स्पैमिंग ना हो, ठीक है। मैं इसके बाद बैक जाता हूँ। अब ये सारा कुछ चेंज हो गया क्योंकि हमने जो है फ़ॉन्ट जो है वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, 25 पिक्सल। मैं इसको ये करता हूँ, 25 को कम करता हूँ, 17 अप्लाई करता हूँ एंड देन पब्लिश। बल्कि 600 को भी मैं रेगुलर करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अक्सर हम चीज़ें अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे हमें शो नहीं होती, तो वो कुछ देर बाद शो हो जाती होती हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल हमने देख लिया। पोस्ट पेज लेआउट ये इंपॉर्टेंट है, नीचे ये चीज़ें जो हैं अभी हमें इन मोस्ट यूज़फुल नहीं है। पोस्ट पेज लेआउट क्या है कि हम पेज बनाएंगे तो पेज किस तरह का होगा। पेज के ऊपर एक इस तरह का एक टाइटल आएगा, ये कैसे शो होगा मैं अभी आपको एक पेज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे एक होम का पेज बनाया तो वो यहाँ पे भी शो हो रहा है क्योंकि ये मेन्यू में आ गया। अब ये सेकेंडरी में भी आ गया और प्राइमरी में भी आ गया। मैं हेडर में जाऊँगा और सेकेंडरी को ऑफ कर दूँगा ताकि ये नीचे शो ना हो। यहाँ पे हम डिफरेंट शो करवाएंगे बाद में, ठीक है। ये इसकी वजह से है। इसके बाद मैं बैक आता हूँ। हम पेज की सेटिंग देख रहे थे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज भी ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे पेज लेआउट में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने अबव कंटेंट मीन कि मेरा टाइटल जो है उसके ऊपर ये वाली जगह है, ये इस तरह शो हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा और ये टाइट जो कंटेंट है उसके अंदर शो होगा। अब इसके बाद मैं टाइटल को मिड में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मिड कर दूंगा, ठीक है, ये मिड में आ गया। इसी तरह मैं टाइटल ब्रेड क्रम्ब भी शो करवाना चाहता हूँ। ब्रेड क्रम्ब क्या होता है कि मैं अपनी नेविगेशन शो करवाना चाहता हूँ, तो ये होम मीन के होम पेज और उसके बाद ये पेज कौन सा है उसको शो कर रहा है। इसी तरह अगर ब्लॉग पेज होगा तो यहाँ पे होम स्लैश ब्लॉग होगा। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा तो यहाँ होम स्लैश कॉन्टैक्ट अस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेशन को शो किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह मेटा जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, तो इसमें हम ऑथर को शो कर सकते हैं, ऑथर इमेज डेट वगैरह सब कुछ। तो हम इसको मोस्टली यूज़ पेज में यूज़ नहीं करते। अब ये कंटेंट जो है इसकी विड्थ एक नॉर्मल विड्थ है। अगर मैं इसको ये देखें इसकी एक नॉर्मल विड्थ है यहाँ तक, लेकिन अगर मैं इसको नैरो करता हूँ तो ये कंटेंट जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है उसका लेआउट यहाँ तक है कि उसकी मैक्सिमम विड्थ यहाँ तक है, जो कि नॉर्मल में यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन नैरो किया तो वो नैरो हो गया। अब ये नैरो क्या है, लेआउट में एक ऑप्शन था 849 पिक्सल का जो हमने छोड़ दिया था, तो ये वो वाला है, ठीक है। इसी तरह फुल विड्थ करता हूँ तो ये कंप्लीट विड्थ लेगा एंड तक, चाहे हमारी वेबसाइट यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं इसको जितना मर्जी डिक्रीज़ करूँ ये फुल विड्थ लेगा कि इस पेज जो भी स्क्रीन साइज़ होगा उतनी विड्थ होगी। अब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे स्पेस भी आ रही है, तो ये किस वजह से है। इसी तरह पेज में भी अगर मैं साइड बार यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये साइड बार यूज़ करूँगा, राइट करना चाहता हूँ राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट। ये वाली सेटिंग्स साइड बार वाली हम साइड बार में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं लेफ़्ट करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट। नॉर्मली इसको नॉर्मल रखा जाता है। पेज जो है उसका लेआउट नॉर्मल रखा जाता है और पोस्ट जो है उसको हम साइड बार विद साइड बार करते हैं, ठीक है। साइड बार हम दो बना सकते हैं, दो डिज़ाइन, और हम जहाँ चाहें साइड बार 1 यूज़ कर सकते हैं और साइड बार 2 यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब ये एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, साइड, ओके। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। ये एक हमने देखा था कि साइड बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब मैं अगेन वापस चलता हूँ, कलर्स में जाता हूँ,
एक चीज़ हमने जो छोड़ दी थी, यहाँ पे साइड बैकग्राउंड क्या है, ये वाला, एंड कंटेंट बैकग्राउंड ये कंटेंट का बैकग्राउंड क्या हो। मैं इसको अगर यहाँ पे ब्लैक करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये भी समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कंटेंट बैकग्राउंड क्या है और साइड बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं अगेन पेज में जाता हूँ, पेज में यहाँ पे मैं इसको बॉक्स नहीं करता, मैं अनबॉक्स करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, कोई बॉक्स नहीं होगा। जो पेज है हम उसको, क्योंकि हम खुद डिज़ाइन करते हैं तो हम इसको अनबॉक्स रखते हैं, और यहाँ पे इसको हम फुल विड्थ भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मली नॉर्मल रखा जाता है। इसके बाद वर्टिकल स्पेसिंग, इसको ऐसे ही रखा जाता है। फीचर्ड इमेज क्या है कि पेज जो है उसको एक टॉप पे इमेज देना चाहते हैं तो वो फीचर्ड इमेज होती है, तो वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेजेस में हम फीचर्ड इमेज यूज़ नहीं करते, पोस्ट में करते हैं। इसी तरह डिज़ाइन में चलते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, टाइटल फ़ॉन्ट है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ-जहाँ भी पेज होगा उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो हम उसको, जो उसकी हेडिंग होगी, हम उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है, किसी और पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसको इनहेरिट हेडिंग फ़ॉन्ट करता हूँ। रेगुलर साइज़ मैं इसको 700 बोल्ड कर देता हूँ। इसी तरह मैं साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये साइज़ सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं इसको 36 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ब्रेड क्रम्ब जो हमने यहाँ पे लगाया था उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, उसके कलर चेंज कर सकता हूँ, उसका फ़ॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह साइड बैकग्राउंड और कंटेंट बैकग्राउंड मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद पेज सेटिंग होगी, पोस्ट सेटिंग होगी। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम कैटेगरीज, टाइटल, मेटा, ये सब कुछ शो करवाते होते हैं, ठीक है। और पोस्ट का लेआउट हम राइट साइड बार मोस्टली यूज़ करते हैं, लेफ्ट जो भी हमें ईजी लगे वो यूज़ करते हैं। अब ये जो यहाँ पे साइड बार है, इसकी विड्थ हमने जनरल सेटिंग में जब हम साइड बार देख रहे थे वहाँ पर 25% रखी थी, तो पूरे पेज में 75% कंटेंट और 25% साइड बार हो, तो ये वो अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हम चेंज करना चाहते तो वहाँ पे चेंज कर लेंगे। इसी तरह बाकी चीज़ें ये वाली हैं। हम जो फीचर्ड इमेज है इसको हम पोस्ट में यूज़ करते होते हैं, लेकिन पेज में यूज़ नहीं करते। इसको भी मैं दिखा दूँ आपको। तो ये पेज हमने बना लिया था, पेज ख़त्म करता हूँ, पोस्ट बनाते हैं ताकि पोस्ट भी आपको शो की जा सके। ठीक है, ये मैंने अप्लाई की, पब्लिश की। ये कहाँ पे शो होगी ये हम अभी देखते हैं। तो कस्टमाइज़ में अगेन जाते हैं, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि जो हमारा पब्लिश एंड देन रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये हमें इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉग जो है हमें होम पेज पे शो हो रहा है। हम इसको चेंज भी करेंगे, हम इसको ब्लॉग पेज पे शो करवाएंगे, ठीक है। अभी हम अपनी वेबसाइट पे देखें तो उसमें जो होम पेज है वहीं पे हमें पोस्ट शो हुई है जो अभी हमने बनाई है, और इस पर क्लिक करता हूँ तो ठीक है, ये हमने साइड बार लगाया था, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये फीचर्ड इमेज है। इसके बाद ये हमने कैटेगरी, टाइटल और मेटा, कैटेगरी, टाइटल, मेटा हम देखते हैं कि हमने इसी तरह शो करवाया या नहीं। तो पोस्ट, पोस्ट लेआउट, सिंगल पोस्ट लेआउट, कैटेगरी, टाइटल, मेटा, ठीक है। एक्सेप्ट हमने ऑफ किया हुआ है, हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट, ये हम सिंगल पेज पे कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये एक्सेप्ट कहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये यहाँ पे शो होगा, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्ट डाला नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है पूरे पूरे में से मेन वाला, ठीक है। जहाँ भी वो बेहतर लगे वो कुछ कहीं से भी उठा सकता है, ठीक है। यहाँ हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पोस्ट लेआउट में राइट साइड बार है, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट वाला सारा कुछ हम चेंज कर रहे हैं। इसी तरह फीचर्ड इमेज मैं शो नहीं करवाना चाहता, मैं ऑफ कर दूंगा। या मैं अगर शो करवाना चाहता हूँ तो वो किस तरह की शो हो, 111 हो, 43 हो या इनहेरिट हो, किस तरह हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। 69 भी कर सकते हैं, 21 इनहेरिट, ठीक है। इसी तरह
टैग्स हम शो करवाना चाहते हैं या नहीं। टैग्स जो हैं वो एट द एंड आएंगे, यहाँ पे शो होंगे। अभी हमने कोई टैग नहीं लगाया, वो शो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पोस्ट जो होती है उसके साथ दूसरी पोस्ट भी शो हो रही होती हैं, दूसरे ब्लॉग्स भी शो हो रहे होते हैं। तो कितने हों हम यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 3 रखा जाता है, ठीक है। और अगर अगर हम इस सेक्शन को कोई हेडिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या हो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स शो करवाना चाहते हैं, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम कमेंट ऑन रखते हैं, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट हो गया। अब ये आर्काइव लेआउट क्या है कि हमारी सारी पोस्ट शो हों, ठीक है, उसको हम आर्काइव कहते हैं। तो ये क्या है, हम अभी जाते हैं एक पेजेस में जाते हैं। एक पेज हम होम का बनाएंगे, इनिशियली आते ही एक होम पेज बनाएंगे और एक ब्लॉग पेज बनाएंगे। देन हम सेटिंग करेंगे कहाँ पे होम पेज हो और कहाँ पे ब्लॉग हो। यहाँ सिर्फ ब्लॉग लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, एंड पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ब्लॉग पेज बन जाएगा। अब हम पेज में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास होम और ब्लॉग है। इसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। ये भी इनिशियल सेटिंग है जो हमने आते ही करनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम रीडिंग में जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से स्टैटिक पेज। होम पेज पे होम शो हो, होम वाला पेज, और पोस्ट पेज में पोस्ट वाला हो, ब्लॉग पेज हो, ठीक है। इसके बाद सेव चेंजेस करेंगे। हम अगर अपनी अब नॉर्मल वेबसाइट में आते हैं, इसके होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे होम वाला कंटेंट है। इसी तरह ब्लॉग में जाते हैं तो यहाँ ब्लॉग वाले कंटेंट है। ब्लॉग, अब ये वाला जो पेज है इसको हम ब्लॉग आर्काइव कहते हैं, पोस्ट आर्काइव भी कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ भी शो हो रहा है आर्काइव लेआउट। अब जितनी भी कैटेगरीज बनेंगी उनका जो आर्काइव पेज बनेगा वो भी इसी तरह शो होगा जैसे ये। अब मैं इस पे अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे होम और ब्लॉग हो रहा है। मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ये वाली सेटिंग। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, सेटिंग अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। अगर इसी तरह सेम मैं यहाँ पे ऊपर शो करवाना चाहता हूँ या इन शो करवाना चाहता हूँ विद इन, तो मैं इस तरह करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये रहना देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ डिज़ाइन में जाके चेंज कर सकता हूँ। आर्काइव टाइटल बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ इमेज यूज़ करनी है, इमेज यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेडियंट यूज़ कर सकता हूँ या कलर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ नहीं करता फ़िलहाल। यहाँ पे सारी सेटिंग हमने देख ली है, ये बार-बार वही सेटिंग है, आपने सबको एक बार देख लेना है। अच्छा, आर्काइव सेटिंग में और क्या चीज़ है कि जो ये विड्थ है वो स्टैंडर्ड हो, फुल विड्थ हो या कंटेंट हो, तो स्टैंडर्ड रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये टाइटल जो है ये लेफ्ट लाइन हो, मिड हो या राइट हो, तो हम इसको मिड रहने देते हैं। इसी तरह ये हाइट जो है वो कितनी हो, ठीक है, तो ये हम हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रेड क्रम्ब, हम इसके नीचे ब्रेड क्रम्ब शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। इसके बाद ये ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब ऊपर है तो ये ऊपर शो हो रहा है, हम इसको नीचे करवाना चाहते हैं तो हम टाइटल को ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन अगर ऑन करेंगे और जब हम इस पेज की डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सर्प्ट देंगे, तो वो यहाँ पे शो होगा 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। तो हम इसी को ऑन ही रहने देते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ क्या हो, हम इसको जो है नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स, ओके, यहाँ पे ये चीज़ एक अहम है, हम इसका भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या किस तरह की चीज़ें शो हों। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये वाली चीज़ कैसे शो हो, ठीक है। तो अब ये फ़िलहाल बॉक्स्ड है, ठीक है, ये साइड बैकग्राउंड आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा सेम हो जाएगा, तो मैं बॉक्स्ड ही रहने देता हूँ, ये एक अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं इस पेज पे एक रो में कितने पोस्टें ब्लॉग्स शो करवाना चाहता हूँ तो वो फ़िलहाल 3 है, 4 भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 रहने देता हूँ, 3 मेरे लिए ओके है। इसके बाद यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें शो करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। यहाँ पे ये कैटेगरी शो हो रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कैटेगरी ऑफ हो जाएगी, लेकिन मैं कैटेगरी भी शो करवाना चाहता हूँ, टाइटल भी करवाना चाहता हूँ, मेटा भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जो वाला टेक्स्ट है इसको एक्सेप्ट कहते हैं, इसको नहीं करवाना चाहता तो मैं इसको ऑफ कर दूँगा क्योंकि इससे लेंथ इंक्रीज़ होती है। अब ये मुझे एक अच्छा सा लग रहा है इतना सा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। इसी तरह जब हम ज़्यादा ब्लॉग्स ऐड करेंगे, मैं अभी फ़िलहाल ब्लॉग्स ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे वो शो हों।
ओके, मैंने 4 ब्लॉग्स ऐड कर लिए हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं पब्लिश कर लूँ ताकि ये मेरी सेटिंग सेव हो जाए। देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 4 ब्लॉग्स जो हैं वो हमें शो हो जाएंगे, जो भी हमने ब्लॉग्स बना लिए हैं। ठीक है, मैं ब्लॉग पेज पे चलता हूँ। ये मेरे पास 4 ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, अब ये उन पे ग्लोबली सेटिंग अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरह आर्काइव में और कोई सेटिंग जो इम्पोर्टेंट हो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, रीड मोर, ये रीड मोर, इसकी जगह पे हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, चेक। ठीक है, तो ये चेक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको रीड मोर ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसके डिज़ाइन में भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ अब आपको आता है। ठीक है, तो हम दोबारा नहीं देखेंगे। और ये हमारी थीम की जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट हो गई है। साइट आइडेंटिटी में हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोगो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं और साइट आइकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद विजेट को हमने नहीं कुछ करना, होम पेज सेटिंग वही है कि हमने होम पेज पे कौन सा पेज दिखाना है और ब्लॉग पेज पे हमने ये पीछे वर्डप्रेस में बैकएंड सेकंड सेटिंग में जाके वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई की थी, हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिश। ठीक है, इसके बाद एडिशनल CSS क्या है कि हम ग्लोबली पूरी वेबसाइट में कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं, इसका स्टाइल इन्हांस करना चाहते हैं, इसका लुक एंड फील इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि हम पूरी थीम जो है उस कैसे हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे कि हम पेज बिल्डर जो हैं वो कौन कौन से हैं, पेज बिल्डर क्या चीज़ है, एंड देन कौन कौन से बेसिक पेजेस हैं और कौन कौन से स्पेशल पेजेस हैं जो हर एक वेबसाइट में होते हैं। ठीक है।